मैं हूँ एक लेखक विजय कुमार पाल। दोस्तों, आज हमारा फिर विषय है कि कुरान का एक और झूठ हम खंगालेंगे। मैं हूँ एक लेखक। पहले मैं आपकी किताबों से अपना आपका तवारुफ करा दूँ। ये मिनिमस फैंक्स ऑफ कोबरा भाई विजय कुमार पाल। दूसरी किताब है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स भाई विजय कुमार पाल। तीसरी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म भाई विजय कुमार पाल। चौथी किताब है जौहर भाई विजय कुमार पाल। किस तरह जौहर हुए, इसका टाइटल आप समझ सकते हो, किस आइडियोलॉजी की वजह से जौहर हुए। तो दोस्तों, इस्लाम का एक झूठ और हम पकड़ते हैं। आज चैप्टर 81 अल तकवीर की आयत नंबर 2 पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं पहले। जिस वक्त आफताब की चादर को लपेट लिया जाएगा, यानी कि सूरज को लपेट लिया जाएगा, यानी कि सूरज, और जिस वक्त तारे गिर पड़ेंगे, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, यानी पहाड़ खुद चलने लगेंगे, और जब अनकरीब जनने वाली ऊँटनियाँ बेकार कर दी जाएंगी, और जिस वक्त वहशी जानवर इकट्ठा किए जाएंगे, और जिस वक्त दरिया आग हो जाएंगे, और जिस वक्त रूबे हवियों से मिला दी जाएंगी रूहें, और जिस वक्त जिंदा गौर लड़की से पूछा जाएगा कि किस गुनाह के बदले मारे गई, और जिस तरह आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे, जिस वक्त आसमान का छिलका उतारा जाएगा, जब दोजक की आग भड़काई जाएगी, और जब बेहिस्सत करीब कर दी जाएगी, यानी नरक और स्वर्ग, हर शख्स मालूम करेगा वह क्या अमाल लेकर आया। और मुझे उन सितारों की कसम जो चलते पीछे छूट जाते और गायब होते हैं, और रात की कसम जब ख़त्म होने को आए, और सुबह की कसम जब रोशन हो जाए। बेशक कुरान एक मोजिल फरिश्ता जिब्रील की जवाब का पैगाम है। अब देखिए, इसमें हम शुरू की एक आयत पढ़ते हैं पहले। दोबारा इसको 10-15 आयतों में हम बताएंगे किस तरह झूठ परोसा गया है। पहली आयत से ही झूठ है। ये है पहली आयत। जिस वक्त आफताब की चादर को लपेटा जाएगा, इसका इंग्लिश में है व्हेन द सन इज रोल्ड अप एंड द स्टार बिकेम डिम, और सितारे मंदे हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश नहीं रहेगा। तो अब सवाल ये है कि जब सूरज ही ख़त्म हो जाएगा तो पौधे तो बचेंगे नहीं, और इंसान भी नहीं बचेंगे, क्योंकि पौधों को खाकर वो जानवर जिंदा रहते हैं जो शाकाहारी जानवर हैं, और उन जानवरों को खाकर ये ईमान वाले जिंदा रहते हैं, क्योंकि इस्लाम में तो जानवर खाने की अनुमति है। अरब में तो है नहीं, वो घास फूस अब होने लगा है। तो पहली बात यह है कि अगर शाकाहारी भी हैं मुसलमान, यानी कि मांस नहीं खाते, तो भी वो क़यामत तक देखने के लिए ज़िंदा कैसे रहेंगे, ये सवाल आता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय जो ऊर्जा है, जो लाइट है पौधों की, उसको केमिकल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया है। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश होनी चाहिए, और भूमि से वाटर लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस O2 को जल से बाहर निकालते हैं और वायुमंडल से मुक्त करते हैं। यानी कि जब तक सूरज है तब फोटोसिंथेटिक होता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और इसके लिए पानी भी ज़रूरी है, और इसके लिए सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है। तो जब सूर्य का प्रकाश इतनी तेज़ प्रकाश में जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो फिर ये पौधे भोजन कैसे बनाएंगे? और जब पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो वो शाकाहारी जीव जो पौधों पर निर्भर हैं वो जिंदे कैसे रहेंगे? और फिर वो मनुष्य जो शाकाहारी हैं या जो मांसाहारी भी हैं, जो उन जीवों को खाते हैं जिनको पौधे खाते हैं, वो जिंदा कैसे रहेंगे जो पौधों को खाते हैं? तो देखिए, ये रासायनिक समीकरण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के 12 अणु मिलते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलते हैं, तो प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, इसमें प्रकाश सही और क्लोरोफिल जो कि पौधों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे जिंदा रहते हैं। तो उससे क्या निकलेगा? उससे फिर CH H2 12O6 यानी सुक्रोज
बनेगा और ऑक्सीजन के 6 जो अणु हैं रिलीज होंगे, तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद पानी रिलीज होगा और क्लोरोफिल, यानी कि पौधों का जो खाना बनाने की पद्धति है वो प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति बहुत जरूरी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। हालांकि कृत्रिम तरीके से भी पौधों पर प्रकाश डाला जा सकता है और उससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही सीमित मात्रा में करेंगे। और फिर इतनी ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि रात में पौधे इसका उल्टा करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता, जब ये देखिए इसकी क्या है, इसको पता है, बहुत प्राचीन काल से ज्ञात है कि पौधे अपना पोषण जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। 1772 में स्टीफन हेलिस ने बताया कि पौधों की पत्ती वायु से भोजन ग्रहण करती हैं और इस क्रिया में प्रकाश, वो भी सूर्य का प्रकाश, एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पिर्सले ने 1772 में पहले बताया, इस क्रिया के दौरान उत्पन्न वायु में मोमबत्ती जलाई जाए तो वह जलती रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन लगती है। मोमबत्ती जलने के पश्चात उत्पन्न वायु में से अगर एक भी जीव छुआ रहे तो मर जाता है। उसने 1775 में पुण्य बताया, पौधों द्वारा दिन के समय निकली गैस ऑक्सीजन होती है। इसके पश्चात इंजन हाउस ने, उसका दूसरा वैज्ञानिक 1779 में बताया कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। डी सासूर ने 1804 में बताया कि पौधे दिन और रात श्वसन में तो ऑक्सीजन लेते ही हैं, परंतु प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और जब श्वसन करते हैं रात के समय तो ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों अन्य जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि केमिकल ऊर्जा में, जो सूर्य का प्रकाश को उसको ऊर्जा में बदल देते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड पानी जैसे साधारण पदार्थों से जटिल कार्बन यौगिक कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा ही मनुष्य और जीवित प्राणियों को भोजन प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आलू वगैरह होता है। इस प्रकार पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणी जगत के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड विटामिन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। इन सब पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही होता है। रबड़, प्लास्टिक, तेल, सेलुलोज एवं कई औषधियों में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होती है। हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध करते हैं। और इसके लिए क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश जरूरी है, क्योंकि और सारी चीज़ें भी उनको लेनी होती हैं। ये अच्छा, जो फिशरी में मत्स्य पालन के लिए भी प्रकाश संश्लेषण का बहुत महत्व है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब पौधे काट दोगे, जंगल काट दोगे, तो जल में इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसका 5 सीसी प्रति लीटर से अधिक होना मत्स्य पालन हेतु हानिकारक है। प्रकाश संश्लेषण जैव ईंधन बनाने में भी सहायक होता है। जो बायोफ्यूल, इसके द्वारा पौधे सौर ऊर्जा द्वारा जैव ईंधन का उत्पादन भी करते हैं। ये जैव ईंधन विभिन्न प्रक्रिया से गुजरते हुए विविध ऊर्जा का स्रोत उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए पशुओं को चारा, जिसके बदले हमें गोबर प्राप्त होता है, कृषि अवशेष के द्वारा खाना पकाना आदि। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। मानव अपनी त्वचा में प्रकाश के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण करते हैं। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील रसायन है। इसके संश्लेषण में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग होता है। कुछ समुद्री घोंघे अपने आहार के माध्यम से शैवाल आदि पौधों को ग्रहण करते हैं और इसमें मौजूद क्लोरोप्लास्ट का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। शैवाल भी पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रियाएं एक दूसरे के पूरक और विपरीत होती हैं। यानी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, और रात को अगर श्वसन नहीं होगा
तो पौधे रात को ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे, यानी कि इनमें से एक की भी क्रिया बंद हो जाएगी तो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधों से होती है, यह समीकरण अत्यंत साधारण है, फिर भी यह विवादग्रस्त प्रश्न है किस प्रकार CO2 एंड पानी जैसे सरल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। समय समय पर विभिन्न पादपकारी की विशेषज्ञों ने इस क्रिया को समझने के लिए विभिन्न मत प्रकट किए हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के सभी क्लोरोप्लास्ट कोशिकाओं में होती है। क्लोरोप्लास्ट एक क्लोरोफिल भी बोलते हैं, वो कोशिकाओं में रहता है, अर्थात पौधे के समस्त हरे भागों में होती है। यह क्रिया विशेषतः पत्तियों के मीजोफिल ऊतक में होती है। एक ऊतक होता है मीजोफिल, क्योंकि पत्तियों के मीजोफिल ऊतक की पेरेन्काइमा कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश क्रिया के अंतर्गत रखा अध्ययन किया जाता है। इस क्रिया को हिल आदि अन्य वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है। तो आप देखते हो कि फोटोसिंथेसिस में पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं। और फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? आर्नन के मतानुसार प्रकाश क्रिया मुख्य रूप से एडिनोसाइटिन ट्राइफॉस्फेट निर्माण से संबंधित है। ये NADPH के अपकरण से बनता है। NADPH को TPN भी कहते हैं। ATP एक प्रकाश ऊर्जा अणु है जो ADP में एक फास्फेट ग्रुप के जुड़ने से बनता है। इस क्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी क्रिया में जिन पौधों में पहला स्थायी यौगिक फास्मोग्लोरिक अम्ल बनता है उन्हें C3 पौधा कहते हैं। फास्फोग्लोरिक अम्ल एक 3 कार्बन वाला यौगिक है, इसलिए इन पौधों का नामकरण है। जिन पौधों में पहला स्थायी यौगिक 4 कार्बन वाला बनता है उसको, ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है आपको। आप ये देखिए, अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो प्रकाश सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। अब सवाल यह है कि वो बिजली आप कहाँ से लाओगे? लाल बल्ब जलाने के लिए या तो आप पानी से बिजली लोगे या फिर आप सोलर प्लांट लगाओगे। सोलर प्लांट तो लगाओगे नहीं। जब सूर्य पूरा डिम हो जाएगा, तारे लपेट दिए जाएंगे, सूरज को लपेट लिया जाएगा। पहली बात तो सूरज को कैसे लपेटोगे आप? तो जल लाल के बाद बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे अधिक क्रिया होती है। दोनों क्लोरोफिल द्वारा अधिक मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं। हरे रंग को क्लोरोफिल पूरी तरह प्रभावित कर देता है। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सूरज में 7 बिल्कुल प्राकृतिक कलर हैं, जिनको बैनी आहा पीनाला के नाम से याद करो। बैंगनी, नारंगी, बैनी आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये हैं, ये पौधों से मिलते हैं। अब ये देखो कि बैंगनी और लाल रंग हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। जल प्रकाश जल संश्लेषण का कच्चा का मार्ग है। जल इसमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए पौधे स्मृति से जड़ों के मूलरूपों द्वारा अवशोषित करते हैं। अब ये देखिए, अब सवाल ये है कि अगर प्रकाश संश्लेषण बाधित हो जाए, यानी कि कुरान की आयतों के अनुसार आफताब कहते हैं सूरज को, जिस वक्त आफताब की चादर को लपेट लिया जाएगा, यानी सूरज को लपेट लिया जाएगा। पहली बात तो सूरज इतना बड़ा है तो कौन सी चादर में लपेटा जाएगा। लेकिन और जब सूरज क़यामत से पहले सूरज बुझ जाएगा और जिस वक्त तारे गिर पड़ेंगे, अब तारे कहाँ गिरेंगे? ये ज़मीन पे तो गिर नहीं सकते कि तारे खुद सूर्य हैं, और सूर्य तो बहुत बड़ा होता है। पृथ्वी में 3 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती हैं, तो तारे कहाँ गिरेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है। जब पहाड़ चलाए जाएंगे, पहाड़ कैसे चल जाएंगे? पहाड़ों के क्या पैर हो जाएंगे? जब उठने वाली ऊँटनियाँ बेकार कर दी जाएंगी। अब मोहम्मद सिर्फ ऊँटनियों के बारे में जानता था तो ऊँटनियों की बात कर दी। जिस वक्त वैसी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, वैसी जानवर कौन से खूंखार जानवर इकट्ठे किए जाएंगे। जिस वक्त दरियाओं में आग लग जाएगी। भाई दरियाओं में आग कैसे लगेगी? वो तो ज्वालामुखी हैं, वो जब हीट होती है, टकराते हैं तो ज्वालामुखी निकलते हैं। तो और जिस वक्त रूहें हंसती हैं, और पहली बात तो रूहें कोई होती नहीं। जिस दर जिंदा गौर लड़की से पूछा जाएगा वह किस गुनाह के बदले मारी गई, एक लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह के बदले मारी गई। जिस वक्त अमाल के दफ्तर खोले जाएंगे, जिस वक्त आसमान का छिलका उतारा जाएगा। अब आसमान का छिलका कैसे उतरेगा? जब दोजक की आग भड़काई जाएगी तो दोजक तो है ही नहीं। जब
बहिश्त करीब कर दी जाएगी, बहिश्त। जब हर शख्स मालूम करेगा वह क्या अमाल लेकर आया, तो क्या शख्स को मालूम नहीं है? जो उसने अमाल किए हैं उसको मालूम नहीं है कि वो क्या अमाल कर रहा है? और इस्लाम के मानने वाले तो सारे बुरे कर्म ही कर रहे हैं। तो अब ये बताओ, तो मुझे उन सितारों की कसम जो चलते चलते पीछे हट जाते हैं और गायब होते हैं। अब होता क्या है कि रात को पृथ्वी की गति रहती है तो कुछ तारे गायब रहते हैं, जैसे ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा में दिखता है, और रात ख़त्म होने को आई जब, और सुबह की कसम जब रोशन हो जाए। बेशक कुरान का एक मुअज्जा है, जिब्रील की ज़बान का पैगाम है, जो बड़ी करवी अर्ज़ के मालिक की मन, और वह सब फरिश्तों का सरपरतार अमानतदार है। हे मक्का वाले, तुम्हारे मोहम्मद दीवाने नहीं है। तो ये कुरान का डर, कुरान में क़यामत का डर दिखाया है, लेकिन कुरान के अल्लाह को पता ही नहीं है कि जब सूर्य मिट जाएगा, पौधों में खाना बनाने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो 3 दिन में सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो फिर 3 दिन क्या 24 घंटे में सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब खाना ही नहीं मिलेगा कितने दिन अंदर रहेगा? और जब आप प्रकाश ख़त्म हो जाएगा सूर्य का, 12 घंटे जहाँ जहाँ पड़ता है, आज भी जहाँ सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता वहाँ पौधे बहुत कम उगते हैं। आपने देखा होगा जहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं ऊंचाई पर, पहाड़ों पर कॉनिकल वृक्ष उगते हैं, वहाँ पर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह नहीं होता, वनस्पति लगभग गायब हो जाती है। इसलिए आपने देखा कि तिब्बत जो ऊंची ऊंची जगह पर, वहाँ पर नंगे पठार होते हैं। जैसे कि आप देखो लेह लद्दाख में नंगे पठार है, वनस्पति नहीं है, क्योंकि वहाँ सूर्य दिखता ही नहीं ढंग से। तो जब सूर्य ढंग से दिखेगा नहीं, सूर्य को अगर लपेट लिया जाएगा, तो फिर पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? और भोजन बनाने के क्रिया में पौधे ऑक्सीजन जब नहीं छोड़ेंगे, तो बिना ऑक्सीजन तो इंसान 3 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकता। जब वो 3 मिनट भी ज़िंदा नहीं रहेगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यानी कि क़यामत, इनके हिसाब से क़यामत आ जाएगी। तो उसको कौन देखेगा कि सूरज को आकाश में लपेटा गया, सूरज को मध्यम कर दिया गया? तो देखते देखते लोग मर जाएंगे, क्योंकि पौधे अपना भोजन बनाना छोड़ देंगे, ऑक्सीजन बनाना छोड़ देंगे, और सारे ऑक्सीजन पर पड़ने वाले प्राणी मर जाएंगे। शाकाहारी प्राणी पौधे ना होने से ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो जो शाकाहारी प्राणी हैं वो मरेंगे, और शाकाहारी प्राणियों को जब आप मार मार कर खा जाओगे तो वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। तो सूरज ख़त्म अगर हो जाएगा तो उस क़यामत को देखने वाला कौन होगा? क्योंकि सूरज ही की वजह से, और जल की जब सूरज नहीं होगा तो नीचे वाला जो जल है वो भी ऊपर नहीं उगेगा, बारिश बरसेगी नहीं, बारिश बरसेगी नहीं तो पौधे कहाँ से ग्रहण करेंगे? खारा पानी तो करेंगे नहीं। जो पृथ्वी पर तो सारी, जब सूरज के ख़त्म होने से, सूरज को लपेटने से, सूरज जब डूब जाएगा तो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? और बिना ऑक्सीजन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैं सवाल ये है कि इस क़यामत को देखने वाला कौन होगा? कौन गवाही देगा क़यामत की? ये मोहम्मद साहब का एक झूठ है जो फैलाया गया कि क़यामत आएगी, सूरज लपेट लिया जाएगा। तो उस क़यामत को देखेगा कौन? भाई कोई तो देखेगा। उनको पता है कि ना क़यामत आनी है ना देखने वाला है। मोहम्मद तो कहते थे कि मेरे ज़मीन में क़यामत आ जाएगी। तो ये क़यामत का बहुत बड़ा झूठ कि तारे नीचे गिर जाएंगे। कहाँ गिर जाएंगे तारे? पृथ्वी तो इतनी छोटी है तारों के मुकाबले, हर तारा एक सूर्य है। हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है, जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है। तो सूर्य के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो फिर उस क़यामत को देखने वाला कौन होगा? क्या मोहम्मद ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा? पौधे किस तरह खाना बनाते हैं, किस तरह पौधे ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन सूरज मध्यम हो जाएगा उस दिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी और हमारी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसको क़यामत को देखेगा कौन? और फिर ये कौन देखेगा कि उनके अमाल लिखे जाएंगे? एक लड़की से पूछा जाएगा। यानी इतना फ्रॉड है इस्लाम में। तो दोस्तों समझ में आ गया किस तरह झूठ बोला गया मोहम्मद ने। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं क़यामत का, और झूठ पर झूठ बोला गया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। आशा है कि आप इस वीडियो को शायद ये देखिए, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज, भाई विजय कुमार पाल, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और ये पढ़िए लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, भाई विजय कुमार पाल। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं।
वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।